तो 5 जुलाई को मिर्जापुर का नया सीजन आने वाला है, पर क्या आपको पता है कि पिछले 2 सीजन में क्या हुआ था? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 15 मिनट में इसका एक पूरा सीजन आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो एपिसोड 1 शुरू होता है एक रैंडम शादी के बारात के साथ, जहाँ पे मुन्ना भैया एक्सीडेंटली एक दूल्हे को गोली मार देता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। और दूल्हे के परिवार वाले मुन्ना भैया के खिलाफ केस लेकर जाता है एक लॉयर रमाकांत पंडित के पास, क्योंकि और कोई लॉयर मुन्ना भैया के खिलाफ केस नहीं ले रहे होते हैं। रमाकांत पंडित गुड्डू और बबलू पंडित के पिताजी होते हैं और वो केस ले लेते हैं। पर ये बात गुप्ता नाम के एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है, जो कि कालीन भैया के प्रति वफादार होते हैं। और रात में कालीन भैया के डिनर के समय जहाँ मुन्ना भी होता है, वो जाकर मुन्ना की ये गोली वाली बात कालीन भैया को बता देते हैं, जिसके बाद कालीन भैया गुस्सा होते हैं और गुस्से में अपना फेमस डायलॉग बोलता है और 2-4 खरी खोटी सुना के मुन्ना को अपना किया कांड खुद सल्टाने बोलते हैं, क्योंकि वो अभी अपने पुराने दुश्मन रति शुक्ला के कारण थोड़े व्यस्त है। इसके बाद मुन्ना गन लेते हैं, निकलते हैं रमाकांत पंडित के घर की ओर, जहाँ पे रमाकांत पंडित अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ गुड्डू बबलू के अलावा भी उनकी पत्नी और उनकी बेटी डिम्पी भी वहाँ होती है। एंड ठीक उसी समय वहाँ एंट्री होती है मुन्ना भैया की, जो रमाकांत पंडित को धमका के केस वापस लेने बोलते हैं। पर रमाकांत मुन्ना की बात मानने से इनकार कर देने पर मुन्ना गुस्से में आके उनको गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी रमाकांत की वाइफ भी गन उठा लेती है और वो गोली चला भी देती है, जिससे किसी की जान तो नहीं जाती है, पर मुन्ना का दोस्त ललित का कान फट जाता है। और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से गुड्डू बबलू को मौका मिलता है, जिससे वो लोग भी मुन्ना भैया पे अटैक कर देते हैं एंड मुन्ना भैया बेहोश हो जाते हैं। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये सारी बात कालीन भैया तक पहुंचने से वो उनके राइट हैंड मकबूल को गुड्डू बबलू को अपने पास लाने बोलते हैं। एंड जब वो दोनों आ जाते हैं, तब उन दोनों के डेयरिंग से खुश होते हुए कि ये जानने के बावजूद भी कि मुन्ना भैया कालीन भैया के बेटे हैं, फिर भी उन्होंने मुन्ना पे हाथ उठाया, वो उन दोनों को सजा देने के बदले में अपने साथ काम करने का ऑफर देते हैं। गुड्डू बबलू ऑफर मान जाते हैं और अगले सुबह कालीन भैया के कहने पर वो दोनों अपने पापा से मुन्ना का केस वापस करने बोलते हैं, जिससे उनके पापा मना कर देते हैं। जिसके बाद गुड्डू बबलू उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने केस दर्ज किया था, जिनको डरा धमका के वो केस वापस भी करवा लेते हैं। खैर यहाँ ये सब चल ही रहा होता है कि तभी दूसरी ओर मुन्ना भैया अपने कॉलेज के इलेक्शन कैनवसिंग के लिए अपने कॉलेज प्रिंसिपल से मिलता है, जहाँ प्रिंसिपल मुन्ना भैया से कॉलेज में वायलेंस करने से मना कर देते हैं। आगे कहानी में हम मिलते हैं मुन्ना भैया की लव इंटरेस्ट स्वीटी से, जिनकी एक छोटी बहन है गोलू नाम से। मुन्ना भैया स्वीटी को डेट के लिए पूछते हैं, पर वो मना कर देते हैं। जिसके बाद मुन्ना भैया रात में नशा करके अपना दिल बहलाने जाते हैं कि तभी उनपे अटैक हो जाता है, जो कि और कोई नहीं कालीन भैया के पुराने दुश्मन रति शुक्ला ने ही भेजा था। खैर ये बात कालीन भैया को पता चलता है, मुन्ना उस अटैक से बच जाता है और यहाँ हम रति शुक्ला को स्टोरी में पहली बार देखते हैं। जिसके बाद स्टार्ट होता है मिर्जापुर का एपिसोड 3, जहाँ पे हमें इस बार 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं यंग कालीन भैया उर्फ अखनंदन त्रिपाठी, बाबूजी उर्फ कुलभूषण त्रिपाठी, मकबूल एंड यंग रति शुक्ला, जो कि उस टाइम पे त्रिपाठी फैमिली के लॉयल थे। खैर आगे ये लोग एक मेले में जाता है, जहाँ पे कुछ गुंडे त्रिपाठी फैमिली पे अटैक कर देती है, जिससे त्रिपाठी फैमिली बच जाती है। एंड बाद में उन्हें पता चलता है कि ये अटैक उस समय को उनके दुश्मन अजीत ठाकरे ने करवाई थी, जो कि उस समय मिर्जापुर के ऑफिशियल बाहुबली यानी कि डॉन थे। और इस अटैक के बाद उनसे बदला लेने के लिए बाद में सत्यानंद त्रिपाठी अजीत ठाकरे को मार देते हैं एंड सबके सामने खुद को मिर्जापुर का बाहुबली घोषित कर देते हैं। साथ ही अपने उत्तराधिकारी अपने बेटे अखनंदन त्रिपाठी और अपने पोते मुन्ना त्रिपाठी को चुनते हैं, जिससे रति शुक्ला जो कि त्रिपाठी फैमिली का वफादार था, उसे उत्तराधिकारी ना चुनने से वो अब त्रिपाठी के खिलाफ हो जाते हैं। जिसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे हम देखते हैं रति शुक्ला एंड उनके बेटे शरद शुक्ला को। शरद जो अपने पापा को छोड़ के विदेश जा रहे हैं अपने पढ़ाई पूरी करने, जाते जाते उसके पापा यानी कि रति शुक्ला को बोल जाते हैं कि अगर त्रिपाठियों को हराना है तो उनके मिर्जापुर से बाहर आने का वेट करना होगा। दूसरी ओर कालीन भैया गुड्डू बबलू को अपने कट्टों के बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। कहानी में 2 नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक जेपी यादव जो कि यूपी के सीएम के भाई होते हैं, दूसरा लाला जो कि कालीन भैया के अफीम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कालीन भैया से लाला को अफीम को लेकर मीटिंग होती है, जहाँ पे उनमें अफीम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात चलती है। कालीन भैया मीटिंग करके मिर्जापुर की तरफ आ ही रहे होते हैं कि तभी उनपे गन से अटैक हो जाता है, जिससे वो लोग बच जाते हैं और अटैकर में से 2 लोग पकड़े जाते हैं, जिनसे पूछताछ करने से पता चलता है कि ये अटैकर भी रति शुक्ला ने ही भेजा था। जिसके बाद कहानी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें देखने मिलता है कि मकबूल को किसी वजह से चोट लगी है और उसे देखने के लिए अखनंदन त्रिपाठी और सत्यानंदन त्रिपाठी दोनों आए होते हैं, जहाँ पे कुछ देर बाद रति शुक्ला भी आते हैं और वो त्रिपाठी और मकबूल के ऊपर हमला कर देते हैं। लड़ाई में बाबूजी के कमर में गोली लगती है, जिससे वो अपाहिज हो जाते हैं और रति शुक्ला पकड़ा जाता है। पर यहाँ बाबूजी रति शुक्ला को मारने के वजह जौनपुर का बाहुबली बना देते हैं एंड उन्हें मिर्जापुर से धक्के मार के निकाल देते हैं। और निकालने से पहले कालीन भैया उनके छाती पे चाकू से एक निशान कर देता है, जिससे ये बात रति शुक्ला को जिंदगी भर याद रहे। सीजन 4 में कॉलेज के प्रिंसिपल स्वीटी के बहन गोलू गुप्ता को कॉलेज में बुला के उससे कॉलेज इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरने बोलता है। स्वीटी मुन्ना भैया से फिर से डेट के लिए पूछती है, पर वो फिर से मना कर देता है और इस बार वो गुड्डू के साथ डेट पे चली जाती है। मुन्ना भैया गुड्डू को अपने पास बुलाता है एंड कंपाउंडर गुड्डू को एक टैबलेट का डिब्बा देता है, ताकि गुड्डू को मिस्टर पूर्वांचल बनने में हेल्प हो। पर ये जानने के बावजूद कि उस टैबलेट से साइड इफेक्ट हो सकता है,
गुड्डू वो टैबलेट ले लेता है। इन सब के बाद मुन्ना भैया लाला को अफीम के डीलिंग के लिए मिलता है। अफीम प्रोडक्शन कम होने के कारण लाला 15% दाम बढ़ा देता है, पर मुन्ना भैया अपने पिताजी यानी कि कालीन भैया से दाम 15% की जगह 25% बढ़ने की बात बोलते हैं, जिसे सुनकर लाला मुन्ना से अपना आइकॉनिक मीम बोलते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर यहाँ ये सब चल ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ कालीन भैया के कहने पर गुड्डू बबलू रति शुक्ला के पकड़े गए अटैकर को मार के अपना पहला मर्डर करते हैं, जहाँ पे सीजन 4 भी खत्म होता है। जिसके बाद सीजन 5 में गुड्डू बबलू उसी मर्डर किए हुए डेड बॉडी को शहर के बाहर ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक पुलिस वाला चेकिंग के लिए रोक लेता है। यहाँ गुड्डू उस पुलिस वाले को मारने ही वाले होते हैं कि तभी उस पुलिस वाले के हाथ कुछ नहीं लगता है, तो वो पुलिस वाला गुड्डू बबलू को जाने देता है। जिसके बाद वो लोग बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह वो दोनों राजन मिश्रा नाम के एक कबूतर यानी कि गन सेलर से मिलने जाते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि राजन कालीन भैया का अच्छे गन लेकर जौनपुर भेज रहे थे और वहाँ के झंडू गन यहाँ लाकर बेच रहे थे। इससे कालीन भैया को नुकसान हो रहा था, तो गुड्डू उसे वही मार देता है। यह झंडू गन बेसिकली उसे बोला जाता है जो चलाते टाइम हाथ में फट जाता है। आगे एक मीटिंग बुलाया जाता है, जहाँ पे सारे कबूतरों को बुलाया जाता है एंड जिनका भी संबंध जौनपुर से पाया जाता है उन सब कबूतरों को मार दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ गन्स को भी फ्री में गुंडों में बांट दिया जाता है ताकि मार्केट में गन्स की डिमांड बने रहे। यार यहाँ ये सब चल ही रहा होता है कि तभी दूसरी ओर मुन्ना भैया एक आदमी को मार देता है, क्योंकि उस आदमी ने मुन्ना के जूते पर कुछ टॉयलेट के बूंद गिरा दिए होते हैं। सीजन 5 के एंड में हम देखते हैं कि लखनऊ में दो पुलिस ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एंड तभी हमें पता चलता है कि उनमें से एक का मिर्जापुर में ट्रांसफर हो चुका है एंड जो कि अब मिर्जापुर आ रहे हैं। इसके बाद सीजन 5 के बाद चालू होता है सीजन नंबर 6, जिसके स्टार्टिंग में पूर्वांचल के सारे बाहुबली और सीएम के भाई जेपी यादव के बीच मिर्जापुर में एक मीटिंग होती है, जहाँ जेपी यादव को कुछ पैसा दे दिया जाता है ताकि इलेक्शन के बाद भी कालीन भैया मिर्जापुर के बाहुबली रहे। जहाँ फिर उसी मीटिंग में नाच गाना चालू होता है और जेपी यादव मुन्ना को थप्पड़ मार देता है, जिसके रिप्लाई में मुन्ना भी जेपी यादव पर बंदूक तान देता है। पर कालीन भैया वहाँ आ जाते हैं, सिचुएशन को संभाल लेते हैं और क्योंकि जेपी यादव मुन्ना को सबके सामने थप्पड़ मारते हैं, तो इस बात से कालीन भैया भी जेपी यादव से नाराज हो जाते हैं। चूतिया तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। जिसे ठीक करने के लिए जेपी यादव वहाँ आए हुए जौनपुर के बाहुबली रति शुक्ला जो कि कालीन भैया के दुश्मन भी है, वो उन दोनों में एक नॉन वायलेंस ट्रीटी साइन करवा देता है, जिससे ये तय होता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे वायलेंस नहीं करेंगे। आगे मिर्जापुर में एक नए पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है। कालीन भैया गुड्डू बबलू को गन्स के साथ साथ अब अफीम के धंधे में भी इन्वॉल्व करते हैं। स्वीटी के पापा गुप्ता जी स्वीटी और गुड्डू के रिश्ते को मान लेते हैं। गुड्डू बबलू अपने पापा को फ्लैट गिफ्ट करते हैं, पर गुड्डू बबलू के पापा क्योंकि वायलेंस के खिलाफ होते हैं एंड कालीन भैया के अंडर गुड्डू बबलू के काम से खुश नहीं होता है, तो फ्लैट को ऐसे गिफ्ट लेने के बदले वो गुड्डू बबलू को ही घर से निकाल देता है। एंड दूसरी ओर गोलू फाइनली कॉलेज इलेक्शन फॉर्म भर देती है। जिसके बाद एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में गोलू इलेक्शन की स्पीच दे रही होती है कि तभी मुन्ना भैया के कुछ दोस्त आके वहाँ तोड़फोड़ चालू कर देते हैं, जिसे संभालने के लिए बबलू वहाँ गोली चलाता है और सिचुएशन को वहाँ संभाल तो लेता है, पर गोली चलाने से गोलू बबलू से नाराज हो जाती है और कहती है वो इलेक्शन में खड़ी हुई है इसलिए ताकि वो कॉलेज में वायलेंस कम कर सके, तो अगर इलेक्शन कैनवासिंग में बबलू गन्स का यूज करेगा तो उसे बबलू का साथ नहीं चाहिए। खैर ये सब होने के तुरंत बाद ही मुन्ना भैया भी गुड्डू बबलू से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां मुन्ना भैया को पहली बार पता चलता है कि स्वीटी गुड्डू की गर्लफ्रेंड है, जिससे मुन्ना गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और गुड्डू की बहन डिम्पी को अगवा कर लेते हैं। ये बात गुड्डू बबलू को पता चलता है, वो लोग मुन्ना के पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग शहर के बाहर एक मोड़ पे टकराते हैं एंड क्योंकि आते वक्त बबलू ने कालीन भैया को फोन कर दिया था, तो मकबूल भी वहाँ पहुंच जाता है। इससे कोई गोली तो नहीं चलती है, लेकिन एक डेडली आई कॉन्टेक्ट से ये सीक्वेंस खत्म होता है। इसके बाद फिर सब लोग कालीन भैया के सामने इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे डिम्पी को अगवा करने वाली बात कालीन भैया सुन के मुन्ना को गुड्डू बबलू के सामने ही थप्पड़ मार देते हैं और उन दोनों को मुन्ना के खिलाफ इलेक्शन में कन्वेंसिंग करने से मना करके वहाँ से चले जाते हैं। पर वहाँ से आते टाइम मुन्ना और गुड्डू पे कुछ पुलिस वाले भयंकर अटैक कर देते हैं, जिनको शहर में नए आए हुए पुलिस ऑफिसर भेजते हैं एंड जहाँ से गुड्डू बबलू किसी तरह अपना जान बचाकर भाग जाते हैं। यहाँ ये सब चल ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ मुन्ना भैया के कहने पे कंपाउंडर कालीन भैया यानी कि मुन्ना के ही बाप को मारने जाते हैं। जहाँ जाके कंपाउंडर फेल हो जाता है एंड कालीन भैया बच जाते हैं। और एक लॉयल दोस्त होने के कारण मुन्ना के पापा से ये नहीं कहते हैं कि कालीन भैया को मारने के लिए मुन्ना ने ही भेजा था। जिसके बाद मुन्ना वहाँ आते हैं अपने आप को कंपाउंडर से बेगुना साबित करने के लिए वो कंपाउंडर को मार देते हैं। अगले दिन गुड्डू बबलू कालीन भैया के कहने पर अंडरग्राउंड होने के लिए बिहार बॉर्डर के पास चले जाते हैं, जहाँ जाकर वो छोटे मोटे गन डील्स कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात रति शुक्ला से हो जाती है। एंड जिसके बाद एपिसोड 8 में रति शुक्ला उनको ऑफर करता है कि या तो वो दोनों रति शुक्ला से मिल जाए या तो मर जाए, कि तभी गुड्डू रति शुक्ला को ही मार देता है। एंड आगे ये बात जब कालीन भैया को पता चलता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और गुड्डू बबलू को धमकी भी देता है कि आगे से वो कोई भी काम बिना परमिशन
परमिशन से ना करे, जिसके जवाब में गुड्डू कालीन भैया को ही उल्टा जवाब देता है और वहाँ से चले जाते हैं। गुड्डू के ऐसे बिहेवियर से बबलू डर जाता है और अपने पापा से मिलने चला जाता है, तो वही गुड्डू भी स्वीटी से मिलने चला जाता है। दूसरी ओर पुलिस वाले कुछ हिजड़ों को पकड़ लेता है जो कि गुड्डू बबलू के कहने पर कालीन भैया के अफीम बेच रहे थे। जिसके बाद अगले दिन गुड्डू और स्वीटी की शादी हो जाती है। मुन्ना भैया कंपाउंडर के मौत के कारण टूट चुके होते हैं, तो उन्हें ये बात पता नहीं होता है। आगे मुन्ना भैया कंपाउंडर के क्लिनिक जाता है उसके दादे के लिए कुछ पैसा छोड़ने, बट तभी उसे कंपाउंडर का फोन दिखता है जिसमें ठीक उस समय गुड्डू का 12 मिस कॉल आया था जब कंपाउंडर ने कालीन भैया पे अटैक किया था। एंड जिसका फायदा उठाकर मुन्ना गुड्डू को फंसा देता है कि कालीन भैया के अटैक के पीछे गुड्डू का भी हाथ था एंड गुड्डू ने ही कंपाउंडर से कालीन भैया को मारने बोला था। जिसके बाद कालीन भैया को भी गुड्डू एंड कंपाउंडर की पूरी स्टोरी पता चलती है एंड वो इस बार फाइनली मुन्ना को गुड्डू को मारने भेजता है। जिसके बाद आता है सीजन का फाइनल एपिसोड जहाँ गोलू कॉलेज इलेक्शन में जीत जाती है, पर उससे अब मुन्ना भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुन्ना भैया को अब गुड्डू बबलू को मारने का लाइसेंस जो मिल चुका है। तो मुन्ना भैया प्रिंसिपल से गोलू को फोन करवाती है एंड उनसे गोलू एंड उसकी फैमिली का एड्रेस लेकर गोरखपुर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ गोलू एंड उसकी फैमिली डिम्पी की दोस्त जो कि लाला की बेटी भी होती है उनकी शादी के लिए गई हुई होती है। जहाँ कुछ देर बाद मुन्ना भैया भी वहाँ पहुंचते हैं। गुड्डू जिसको टैबलेट का साइड इफेक्ट हो रहा था वो अपना गन बाथरूम में ही भूल जाता है, जिसके कारण मौके का फायदा उठाते हुए मुन्ना भैया सब पे गन तान देते हैं, जहाँ वो सबसे पहले दूल्हे को मार देते हैं एंड फिर एक एक करके स्वीटी एंड बबलू को मार देते हैं और गुड्डू को भी गोली मार के घायल कर देते हैं। पर इस बार किस्मत से गोलू जो छुपी हुई थी उसको एक गन मिल जाता है जो वो मुन्ना भैया पे चलाती है, पर गोली मुन्ना भैया को ना लगते हुए उनके दोस्त ललित को लग जाती है जो कि लाला की बेटी पर गन ताने हुए था, जिससे लाला की बेटी शबनम फ्री हो जाती है और लाला मुन्ना पे गोली चलाने लगता है कि तभी वहाँ पे आए हुए लोग भी भाग दौड़ करके वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो उस मौके पे मुन्ना भैया कवर ले लेते हैं एंड इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए ही डिम्पी एंड गोलू घायल गुड्डू भैया को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं एंड जिसके साथ ही मिर्जापुर का सीजन 1 भी खत्म होता है। क्यों बचा दिया ना तुम्हारा इतना सारा टाइम। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अगर तुम्हें मेरे सीजन 1 का रिकैप पसंद आया है एंड सीजन 2 का भी रिकैप चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। एंड तुम्हें क्या लगता है कि सीजन 3 में मुन्ना भैया का कमबैक होगा, ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।